एलर्जी की दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन, नाक का स्टेरॉइड स्प्रे, स्टेरॉइड इनहेलर्स, ल्यूकोट्रीन मॉडिफाइंग ड्रग्स, ये कौन सी दवा का ज़रूरत है और कौन सा दवा चल रहा है और इससे हट के बचने के लिए, इससे निकलने के लिए, निजात पाने के लिए क्या ज़रूरी है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। नए दर्शक बंधु जो आए हैं उनका मैं अभिनंदन करके अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक बंधु जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाएंगे, और अगर चैनल को शेयर करें तो बहुत लोग जिनको इस विषय सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है उनको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। सोमवार से शनिवार तक हम लोग काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा कराना पड़ता है। और इस नंबर में आप संपर्क करके ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये स्क्रीन पे है 7278034776। बहुत सारे लोग जो एलर्जी के प्रकोप से पीड़ित हैं, पीड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलर्जी के भिन्न तरह के रूप हैं। कभी नाक से पानी गिरना, छींक आना, सांस में तकलीफ होना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, प्रोडक्टिव कफ होना जिसमें बहुत कफ पैदा होता है, नज़ला आता है, बदन हाथ में नोचनी होना, एंजियोएडिमा होना, ये सब भिन्न भिन्न तरह के मुखौटा एलर्जी पहन के रहता है। लेकिन सबके पीछे जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, वो एलर्जी ही है। और नाक का स्प्रे, जब एलर्जिक राइनाइटिस हो तो उसमें हम लोग नाक का इनहेल्ड नेजल स्प्रे लेते हैं, स्टेरॉइड नेजल स्प्रे लेते हैं। सांस में तकलीफ हो या खांसी का प्रॉब्लम हो तो उस समय इनहेलर लेते हैं। इन सब के ऊपर एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन का तो ज़रूरत रहता ही है। कई समय हम लोग मोंटेलुकास्ट, ल्यूकोट्रीन मॉडिफाइंग एंटागोनिस्ट टाइप के ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ से राहत तो रहता है, लेकिन डिपेंडेंसी बराबर बना रहता है। कब कहाँ एलर्जी ट्रिगर होकर एक एपिसोड तैयार कर ले, ये समझ में नहीं आता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है, जो बिल्कुल मेरुदंड है, उस मेरुदंड के ऊपर ही वार करना जरूरी है। मेरुदंड के ऊपर वार कैसे करेंगे? मेरुदंड के ऊपर वार करने के लिए एलर्जी को पहचानना पड़ेगा। और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इम्यूनोथेरेपी के ऊपर, या एलर्जी टेस्ट के ऊपर, या एलर्जी शॉट्स के ऊपर। उसमें जाके आप एक बार ब्राउज करके देख सकते हैं। मैं छोटा छोटा 2-4 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और काम की बात करके निकल आता हूँ, कहानी नहीं सुनाता हूँ। आपको जानकारी जरूर मिलेगी। और इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेने से इन सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। और इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेने के लिए सबसे पहला कदम है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट के लिए हम लोग चमड़े के ऊपर 144 तरह का भिन्न तरह के एलर्जी का परीक्षण करते हैं और पहचान कर पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये पहचान करने के बाद हम लोग इसका इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाते हैं। हमारे दर्शक बंधु और भी हमारे वीडियोस पहले के दिए हुए हैं जिसमें एलर्जी टेस्ट के बारे में डिटेल बताया हुआ है, या इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन के बारे में भी डिटेल बताया हुआ है। कई जगह स्लिट या स्किट के फर्क के बारे में भी, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। इस तरह का हमारे और चैनल में और वीडियोस अगर आप ब्राउज करेंगे, खोजेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलना संभव है। ये 144 तरह का एलर्जी टेस्ट हमारे यहाँ 2500 रुपये चार्जेस में किया जाता है। परामर्श शुल्क, कंसल्टेशन फी 1000 रुपये है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये अपॉइंटमेंट फी भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट के पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, अर्थात
मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, एलर्जी एडमा सेंटर, कोलकाता।